गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका अध्याय 6 है। इसमें हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक पढ़ लोगे तो पूरा उसके अंदर कोशिका आ जाएगा। पहला हो गया प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ठीक, इनके बारे में पढ़ लिए। उसके बाद केंद्रक हो जाता है, केंद्रक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब ये प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपका बच गया क्या? कोशिका द्रव्य। तो इसके बारे में देखते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को देखने से पहले आप लोग ये जानेंगे कि कोशिका द्रव्य वर्ड क्या है, जीव द्रव्य वर्ड क्या है, कोशिका द्रव्य केंद्रक, ये इस प्रकार से मैं लिखा हूं। तो आप लोगों को इसको समझना है कि क्या है वो। तो उसको मैं बता रहा हूं, इधर देखेंगे कि इस प्रकार का एक कोशिका का ढांचा रहता है, ठीक है। अब देखना, यहां पर एक केंद्रक होता है, जहां कहीं पर भी साइड में भी होता है, ठीक। अब देखना, ये कोशिका का ढांचा है, यहां पर केंद्रक है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एक द्रव पाए जाते हैं, ठीक, बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं। अब देखना, ये जो हो जाता है ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, ठीक। ये होता है केंद्रक कहलाता है ये पूरा, ठीक। अब देखना, ये दोनों तो हो गया। आपको देखना है यहाँ पे ये जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो जितने भी द्रव है ना, ये जितने भी द्रव है ये क्या कहलाएंगे? कोशिका द्रव, ठीक। अब देखना, ये जीव द्रव को किसे कहेंगे? तो ये कोशिका द्रव्य हो गया। और ये जो केंद्रक के अंदर द्रव्य है, ये केंद्रक के जो अंदर द्रव्य है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य, ठीक। कोशिका के द्रव्य को कोशिका द्रव्य बोलेंगे, जो पूरे कोशिका में द्रव्य फैला उसको कोशिका द्रव्य, और ये केंद्रक के अंदर द्रव्य है उसको केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्लियर है? तो देखना, यहां जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, केंद्रक के अंदर का द्रव्य, इसको केंद्रक ही कह दिया है इसने। तो केंद्रक क्या हो गया? तो केंद्रक के अंदर का द्रव्य भी उसमें शामिल होता है, इसलिए तो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक ये मिलके क्या बनता है? जीव द्रव्य, ठीक है। अब देखना, कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो सिर्फ कोशिका द्रव्य को पढ़ने के लिए क्या करेंगे? इसके बारे में समझेंगे। और कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। तो पहले प्लाज्मा झिल्ली देख लिए, फिर केंद्रक देख लिए। अब केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली, अब कोशिका द्रव्य देखना। तो कोशिका द्रव्य जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही सब चीज होता है। और ये जो कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें आपका कोशिकांग भी आते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर ही कोशिकांग भी आते हैं। अब इनमें देखना, कोशिका द्रव्य के अंदर ही कोशिकांग आते हैं। ये झिल्ली, इनके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। किसके अंदर होते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? झिल्ली युक्त
अंगक होते हैं उनको देखते हैं। अंतःद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका। ये देखना, ये केंद्रक हो गया आपका, ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब देखना इससे घिरी हुई, केंद्रक से लगी हुई, जुड़ी हुई जालीनुमा संरचना जो वलयाकार होती है, छोटे छोटे, ये क्या कहलाती है? अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। क्या? ये कहलाती। ठीक है। इसके बाद देखना एक अंग हो गया ग्राजिका है, और ये अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? ये भी झिल्ली से होती है, मतलब इसमें झिल्ली से भी घिरी होती है ये भी। ठीक है। ये केंद्रक में भी झिल्ली लगी होती है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये भी झिल्ली से बनी होती है, यहाँ पर भी झिल्ली लगी होती है, मतलब ये झिल्ली युक्त अंगक के आती है, झिल्ली युक्त अंगक कहलाती है। ठीक है। अंतःद्रवी जालिका, ग्लाजिकाएं, ये ग्लाजिकाएं इस प्रकार होते हैं। समांतर, ये ग्लाजिका हो गया। लाइसोसोम, छोटा सा रहता है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पर बना दो, यही बना दे, ऊपर नीचे बना देते हैं, जहां पर लगे वहां बना सकते हैं। ये भी दोहरी परत वाली सतह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। प्लास्टिड, प्लास्टिड देखना, पादप में प्लास्टिड को लवक बोलते हैं। यह सिर्फ पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। याद रखना, इसको प्लास्टिड बना देते हैं। क्यों? प्लास्टिड हो गया। रसधानी, अब देखना, पादप में बहुत बड़ी होती है, जंतु में बहुत छोटी होती है, राजधानी या नहीं भी होती। ये इतनी बहुत बड़ी होती है, पादप में राजधानी बहुत बड़ा आकार रहता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके बाहर रहता है। कंप्लीट है। राजधानी किसको बोलते हैं? अंतःद्रवी जालिका किसको बोलते हैं? गालिका किसको बोलते हैं? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक या फिर राजधानियां या रिक्तिकाएं, ये सब बन गए यहाँ पे आपको। और इन्हीं चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। किसके? कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पढ़ना है आपको? इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका के बारे में पढ़ाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका। तो इसमें देखेंगे अंतःद्रवी जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखना इसमें क्या बोला है, इसके बारे में देखते हैं। दिखता है कुछ इस प्रकार है, ये केंद्रक है, तो केंद्रक से जुड़ा हुआ ये जालीनुमा रहता है, और ये पूरे कोशिका में फैला हुआ होता है। ठीक है। और ये पूरा ये केंद्रक से जुड़ा हुआ जालीनुमा रहता है, पूरे कोशिका में फैला हुआ होता है। कोशिका में नियंत्रण करने का, ये केंद्रक में जो केंद्रक पूरा कोशिका में नियंत्रण करता है, उसमें ये क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, देखते हैं इसमें, ये पूरे कोशिका को ढांचा देता है। ठीक, ये कोशिका का ढांचा बनाए रखता है। और क्या हो गया इसमें, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये सभी तरह मतलब कोशिका में एक जाल के प्रकार से फैला हुआ होता है। ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा तंत्र है। झिल्ली युक्त
कि झिल्ली युक्त नलिकाओं, मतलब इसमें नली रहती झिल्ली युक्त, उसका बहुत बड़ा तंत्र है और एक सीट के प्रकार से इसे रहता है। और देखना ये लंबी नलिकाओं अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखती है, गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखती है। ये हो गया। अब देखना इसके बाद इसमें देखना ये अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और चिकनी। तो जो खुरदुरी होती है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और चिकनी होती है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखना जो खुरदुरी होती है उसमें क्या पाया जाता है, एक होती खुरदुरी, तो खुरदुरी होती है उसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम पाई जाती है। देखना तो ये राइबोसोम जो होती है ये छोटी छोटी छिद्र के प्रकार के रहती है। ये राइबोसोम जो होती है वह प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। तो इसमें देखना खुरदुरी और चिकनी दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रवी जालिका पाई जाती है, जिसमें अंतर के रूप में आप देख सकते हो खुरदुरी में राइबोसोम पाया जाता है, चिकनी में राइबोसोम नहीं पाया जाता। उसी प्रकार सेकंड अंतर देखोगे तो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन बनाता है खुरदुरी वाला और चिकनी वाला क्या करता है, जो खुरदुरी जो रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन बनाता है और यह वसा अथवा लिपिड का निर्माण करता है, वसा अथवा लिपिड बनाता है। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब इसके कार्य में देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ का परिवहन करता है। ठीक, ये विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ को केंद्र से पहुंचाता है या वापस केंद्र में लाता है, जैसे भी जहां से जिसको पहुंचाना है उसका परिवहन करता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका, इसी को बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, अब देखना और इसका कार्य क्या हो सकता है, ढांचा प्रदान करता है, कोशिका को ढांचा प्रदान करता है। और इसके कार्य में लिख सकते हैं प्रोटीन बनाता है और कार्य में क्या लिख सकते हैं, वसा अथवा लिपिड बनाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये देखना, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गाल्जी का या गाल्जी उपकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे गाल्जी काय। गाल्जी काय क्या है, गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, ये सब क्या है, इसको पहले पढ़ेंगे। इसका जो सबसे पहले इसका ये किया विवरण जो किया वो कैमिलो गाल्जी ने किया। ठीक है, इसका सबसे पहले विवरण किसने किया, कैमिलो गाल्जी ने किया। और ये गाल्जी उपकरण जो है इसके बारे में पढ़ना है। यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है, इस प्रकार दिखती है। और देखना यह सीधे सीधे किससे संपर्क रहता है, किससे रहता है, देखिए इसका सीधे सीधे संपर्क किससे रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रवी जालिका से रहता है। ठीक है, अब देखना यहां पर क्या बता रहा है, इसमें ये कह रहा है कि कैमिलो गाल्जी ने सबसे पहले इसका विवरण किया। यह गाल्जी का है, यह झिल्ली युक्त पुटिका है, यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर
यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है। ठीक है, यह एक झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी हुई होती है। इनका संपर्क किससे रहता है? अंतःद्रव्य जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रहता है। ठीक है, अब इसके कार्य देखते हैं। तो कार्य में क्या जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संश्लेषित पदार्थ गाल्गी काय में पैक के लिए जाते हैं, पैकिंग के लिए जाते हैं या पैक किए जाते हैं तथा अंदर एवं बाहर भेजे जाते हैं। अब इसमें राइबोसोम से द्वारा कुछ पदार्थ बनते हैं या जो भी पदार्थ वसा वगैरह जो भी बनता है इसमें, इनमें बने पदार्थ जो है कहाँ जाते हैं? गाल्गी काय में जाते हैं। गाल्गी काय से संपर्क है इसका, तो गाल्गी काय में इनके बने पदार्थ जाएंगे और यहाँ पैक होते हैं। फिर पैक होने के बाद जहां जहां उन पदार्थों को वापस अंदर भेजना चाहिए या कहीं बाहर भेजना है, तो जिस जिस जगह में उस पदार्थ को भेजा जाना है वो यही पैक होता है और पैक होने के बाद जाता है, भेजा जाता है वहीं से। ठीक है, तो देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के संश्लेषित पदार्थ गाल्गी काय में पैक किए जाते हैं तथा अंदर एवं बाहर भेजे जाते हैं। देखना ये हो गया। अब क्या होता है? यही गाल्गी काय में पदार्थों को पैक भी किए जाते हैं, इनका संचयन भी होता है। ठीक है, रूपांतरण भी होता है, बदले भी जाते हैं पदार्थों को कि जैसे कुछ आया है, इनमें से पदार्थ आया है सामान्य शर्करा, यहाँ तक पहुंचा तो सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा कर देगा। इस प्रकार उस पदार्थ में रूपांतरण भी करते हैं। कौन करता है? गाल्गी काय। अब देखना, और इसका कार्य क्या है? संचयन करता है, रूपांतरण करता है और फिर बंद कर देता है। ठीक है, अब देखना सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा बनाता है। और क्या है? एक कार्य है इसका, लाइसोसोम भी बनाता है। अब देखना लाइसोसोम के बारे में आप लोग पढ़ना, ये अपने अंदर ही एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, लाइसोसोम। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना। आज की क्लास यहाँ ओवर होती है।